रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की राजधानी मॉस्को के ऊपर 3 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया, जिससे सरकारी इमारतों वाली एक ऊंची इमारत को नुकसान पहुंचा। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि इसने शहर के 4 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ड्रोन हमलों के लिए विशेष रूप से यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। इसके राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि संघर्ष धीरे धीरे रूस के क्षेत्र में इसके प्रतीकात्मक केंद्रों में लौट रहा था। अलग से रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने क्रीमिया प्रायद्वीप पर 25 यूक्रेनी ड्रोनों द्वारा रात में किए गए हमले को प्रभावी ढंग से रोक दिया है। इसमें कहा गया कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कोई क्षति नहीं हुई। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार देश के उत्तर पूर्व में भीषण लड़ाई हुई है। यूक्रेनी सेनाएं अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर रही है। विशेष रूप से बखमुत के आसपास का क्षेत्र, जहां यूक्रेनी सेना का दावा है कि वे मई में रूसी सेना द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद खोई हुई जमीन वापस पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इसे मोर्चे पर अच्छे दिन, एक शक्तिशाली दिन के रूप में वर्णित किया था। अधिकारियों के अनुसार उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में एक रूसी हमले के कारण एक गैरावासीय इमारत में आग लग गई, लेकिन इसका कोई घातक परिणाम नहीं हुआ। बचाव कर्मियों द्वारा मलबे के क्षेत्र को साफ करने के बाद शनिवार को उत्तरी शहर सुमी में एक स्कूल पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने कहा कि रूसी सेनाएं उत्तर पूर्व में ऊंचे स्थानों से हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, जिस पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद मॉस्को ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेनी सैनिकों ने इसे वापस ले लिया। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन को बताया कि रूसियों का मुख्य कार्य हमारी सेना को बखमुत क्षेत्र से हटाना था, जहां हमने एक सफल आक्रमण किया था। इस सप्ताह उन्होंने लगातार हमले किए हैं, लेकिन हमारे सैनिक हमलों का प्रतिरोध करते हैं और कभी-कभी भारी नुकसान के साथ उन्हें पीछे धकेल देते हैं। जब इस साल के अंत में सर्दियों का मौसम वापस आएगा, तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर अतिरिक्त रूसी हमलों की चेतावनी दी और पावर ग्रिड के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने की कसम खाई। सैन्य कार्रवाई पर अपनी दैनिक रिपोर्ट में रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने पूर्वोत्तर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले एक महत्वपूर्ण शहर स्वातोव के करीब यूक्रेनी सैनिकों की एक बख्तरबंद ब्रिगेड का पता लगाया और उसे नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्च किए। ऐसा कहा गया था कि आगे दक्षिण में लाइमन शहर के करीब 4 यूक्रेनी हमलों को भी रूसी सेना ने विफल कर दिया था। यूनाइटेड किंगडम रक्षा मंत्रालय के अनुसार वैगन समूह के हजारों रूसी सैनिक वर्तमान में मध्य बेलारूस में तैनात है और सैनिकों को ले जाने वाले अधिकांश वाहन बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के बजाय ट्रक और मिनी बस है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक के अनुसार कीव राष्ट्र के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह वाशिंगटन के साथ बातचीत शुरू करेगा, जबकि नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह चर्चा इस महीने की शुरुआत में लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन में G7 द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का अनुसरण है। यर्मैक ने यह भी दावा किया कि कई देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन के लिए ज़ेलेंस्की की शांति योजना के बारे में बात करने के लिए सऊदी अरब में मिलने की तैयारी कर रहे थे, जो सभी रूसी सेनाओं की वापसी पर आधारित है। यर्मैक ने एक बयान में कहा, यूक्रेनी शांति फॉर्मूला में 10 मूलभूत बिंदु शामिल हैं, जिनके कार्यान्वयन से न केवल यूक्रेन के लिए शांति सुनिश्चित होगी, बल्कि दुनिया में भविष्य के संघर्षों का मुकाबला करने के लिए तंत्र भी तैयार होगा। हम गहराई से आश्वस्त हैं कि यूक्रेनी शांति योजना को आधार के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध हमारी भूमि पर हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल शनिवार को सऊदी अरब में बैठक की रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि यह बैठक अगस्त के 5 से 6 को जेद्दा में होगी। पोप फ्रांसिस ने रूस से काला सागर अनाज समझौते को छोड़ने के अपने फैसले को पलटने का आह्वान किया और विश्वासियों से शहीद यूक्रेन के लिए प्रार्थना करना जारी रखने का आग्रह किया, जहां युद्ध सब कुछ नष्ट कर रहा है, यहां तक कि अनाज भी।
अपने गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा करने से पहले युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों की एक परेड का सर्वेक्षण किया कि रूसी नौसेना को इस साल 30 नए जहाज मिलेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और अगर कीव का सैन्य जवाबी हमला सफल रहा तो मॉस्को को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, कल्पना करें कि अगर नाटो समर्थित आक्रमण सफल रहा और उन्होंने हमारी जमीन का एक हिस्सा तोड़ दिया तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।